हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति का जो इम्पोर्टेंट सवाल दे रखा है। यदि एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC तथा कोण B 90 अंश है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका निकालेंगे कि एक त्रिभुज जो है ABC दे रखा है, ABC, इसमें कोण B कितना है 90 अंश तथा AB किसके बराबर है BC के बराबर है। लिखेंगे दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा AB बराबर कितनी है BC है तथा कोण B बराबर 90 अंश। तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B 90 अंश और AB बराबर BC है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है वो लगाते हैं। तो त्रिभुज इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या पाइथागोरस की प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले 90 अंश कहाँ है, कोण B 90 अंश है और 90 अंश के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कर्ण कितना हो गया AC का स्क्वायर, लंब कितना है, अगर हम एंगल यहां से A देख रहे हैं तो A के जस्ट सामने की भुजा BC क्या हो जाएगी लंब, यानी BC का स्क्वायर। और जिसके साथ ये एंगल बना रहा है वो क्या है आधार, यानी AB का स्क्वायर। क्योंकि उसने कहा है कि AB बराबर BC है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा BC स्क्वायर। AB को हम क्या लिख देंगे BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर यहां से AC स्क्वायर, ये भी BC स्क्वायर, ये भी BC स्क्वायर, तो 2BC स्क्वायर हो जाएगा। जब 2BC स्क्वायर हो जाएगा तो इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर हमारा आ जाएगा √2BC, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई √2BC। अब हमें क्या मालूम चल गया, AC कितना मालूम चल गया √2BC। तो अब यहां से जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे साइन A की वैल्यू। अब साइन A बराबर क्या है, तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, पीछे पढ़ रखा है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब कितना है, देखो यहाँ पे लंब है BC और कर्ण कितना है AC, तो लंब की वैल्यू रख देंगे BC बटे AC। फिर यहाँ पे AC कितना दे रखा है √2BC, तो यहाँ से BC बटे कितना आ जाएगा √2BC। अब BC से BC हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। इसकी वैल्यू आ गई, साइन A की वैल्यू आ गई है 1/√2, यानी हमारा पहला पार्ट जो है वो हो गया, पहला पार्ट लग गया है। अब सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है, कह रहा है कि cos A की वैल्यू निकालनी है। तो cos A की वैल्यू कितनी होती है, cos A बराबर कितना निकलेगा, cos A ये एंगल है, तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, लिखेंगे cos A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे AB और कर्ण कितना है AC, AB बटे AC। चूंकि यहाँ पे AB बराबर है BC, AB बराबर है BC, तो हम AB बटे पहले लिख देंगे, ये देखो दे रखा है √2BC। चूंकि AB बराबर है BC तो हमारा AB बटे आ जाएगा √2AB। तो AB से AB जाएगा कट, वैल्यू आ जाएगी 1/√2। बस यही हमारा है आंसर। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट सवाल क्लियर होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया सवाल लेके आए हैं। ये सवाल है कि त्रिकोणमिति का ही सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है।
कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है और ओ पी बराबर 7 सेमी है, ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर है 1 सेमी। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है और ओ पी बराबर 7 सेमी, भुजा जो है ओ पी बराबर 7 सेमी और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है ओ पी क्यू जिसमें कोण पी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। कोण पी को हम समकोण रख देंगे, कोण पी को समकोण रख दिया, ठीक है। इसको O कह दो, इसको Q कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोण P को समकोण मान लिया। सबसे पहले चूंकि दिया है, क्या दे रखा है देखो, OP बराबर कितना है 7 सेमी दिया है, OP बराबर 7 सेमी तथा OQ माइनस PQ बराबर दे रखा है 1 सेमी, ठीक है 1 सेमी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले हम पाइथागोरस की प्रमेय निकालेंगे, लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहां से पहले हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ना तो हमें सिर्फ हमें ओपी दे रखी है 7 सेमी, ये कितना दे रखा है 7 सेमी, ठीक है। बाकी ना तो हमें पी क्यू मालूम है ना तो ओ क्यू मालूम है। जब तक ये दोनों नहीं फाइंड होंगी तब तक हम इन दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये कैसे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ओ क्यू बराबर निकाल लेंगे। ओ क्यू बराबर आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू आ जाएगा, समीकरण नंबर इसको बोल देंगे 1। अब त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो, त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी के जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी ओ क्यू का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। जैसे लंब मान लो, अगर हमें एंगल यहां से देखो क्यू है तो इसके जस्ट सामने का लंब क्या होगा, ओपी होगा। तो ओपी का स्क्वायर प्लस आधार इसके लिए क्या होगा, ये वाला एंगल देखेंगे ओ क्यू, क्यू वाला एंगल देखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां से देखो ओ क्यू बराबर कितना है 1 प्लस पी क्यू, तो यहां से वैल्यू इसकी यहां पुट कर देंगे, आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर ये 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसमें हमने फार्मूला लगाया है, फार्मूला जो लगा है चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला हमने लगाया है। इसमें ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2a और b, एक 1 जब इससे गुणा करेगा तो पी क्यू ही बचेगा। तो यहाँ से पी क्यू से पी क्यू जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2pq बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 7×7 होता है और इधर हमारा है प्लस का 1 को उधर भेज देंगे तो 2pq बराबर आ जाएगा 49 माइनस का 1 यानी ये निकल के आ गया 48। 2pq बराबर आ गया 48, तो यहाँ से pq बराबर निकल के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। एक भुजा हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी भुजा देखो क्या निकलेगी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे, यहां से हमारा निकल के आ जाएगी दूसरी भुजा। यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से क्या निकल के आ जाएगी, ओ क्यू बराबर कितना दे रखा है 1 प्लस पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू रख दो 1 प्लस 24 कितना आ जाएगा 25 सेमी, यानी ओ क्यू बराबर हमारा कितना निकल गया, यहां से 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू रख दी हमने 24,
तो 1 प्लस 24 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो पी क्यू निकाला, कितना आया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना आ गया 24 सेमी, ये 7 सेमी है। और हमने ओ क्यू निकाला, कितना आया 25 सेमी। अब हम निकाल देंगे, देखो अब हम एंगल देखेंगे यहां से, साइन क्यू बराबर, इसलिए साइन क्यू बराबर, साइन क्यू के लिए लंब क्या होगा, पढ़ा है सूत्र, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या है, साइन क्यू के सामने की भुजा क्या है ओपी, तो लंब कितना हो गया ओपी बटे कर्ण क्या है 90 अंश के सामने की भुजा ओ क्यू, यानी ओ क्यू। तो ओपी की वैल्यू रख दो, कितनी है ओपी की वैल्यू 7 दे रखी है, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी निकाली 25 निकाली है, तो 7/25 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब हमें निकालना है cos क्यू, तो cos क्यू बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, cos क्यू बराबर क्या पढ़ रखा है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले देखो कोण क्यू का, क्यू जो है इसके लिए आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, यानी पी क्यू बटे कर्ण कितना है, कर्ण वही रहेगा ओ क्यू। तो पी क्यू कितना दे रखा है 24 सेमी, और ओ क्यू कितना दे रखा है 25 सेमी। 24/25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी हमारे लिए हमने कैसे निकाले, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकाल दी। साइन क्यू की वैल्यू आई है 60/25, कॉस क्यू की वैल्यू आई है 24/25। बस यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है।